लैट्रिन बनवा दी, सामुदायिक शौचालय। दूसरे रास्ता 62 फुट का मंदिर तक जो का तू वहाँ मकान अवैध कब्जे इन्हीं के विक्रम के रिश्तेदारों के, ये नहीं उसके जो निजी रिश्तेदार हैं उनके मकान हैं। उन पर हमने एप्लीकेशन योगी जी के यहाँ दी, उस पर कार्रवाई यहाँ लेखपाल ने कानून ने रुपये लेके और उस पर लिख दिया 40 साल के मकान जो 4 साल के बने हुए उन्हें 40 के बता दिए। अच्छा जी, उसे वोट दे देंगे हम। एक हमारी इतनी सी माढ़ी जो हिंदू समाज के लिए मंदिर, और हमने एसडीएम से भी यो कही अब जी हमें तुम मांगी दे दो। नहीं रास्ते की जगह, जब रास्ते की वो जगह थी तो इनके मकान कैसे बन गया रास्ते में और कैसे शौचालय बन गया। यानी गांव स्तर के भी मुद्दे हैं जो आपकी समस्या है। हाँ भाई साहब, हमारे क्षेत्र में 7 साल विधायक को होली है। हमारे गांव में विक्रम सैनी जी का एक पत्थर दिखा दो कहीं हो तो ये इस बात को बता देंगे। कहीं भी हमारे गांव में इलाके में पूरे इलाके में कोई पत्थर नहीं, कोई सड़क पे कोई सुनवाई नहीं। सड़क में खड्डे इतने, खतौली बाइक पे भी आना मुश्किल है। खतौली से हम लोग कार्य भी नहीं कराए, कुछ जीरो है बिल्कुल। आप देख सको पूरे गाँव में। और जो एक पत्थर है भी ना विक्रम सैनी का, वो सैनियों में गुर्जर समाज में एक पत्थर नहीं। अब ये संजीव बालियान ने पीछे ये कहा था अब मैं इस सड़क को अभी हाल में ही जो खतौली से फड़ाक जो ये मोहन गई सीधी, अब मैं अभी से तैयार करा रहा हूँ और इसे चौड़ी भी कराऊंगा। ना तो चौड़ी हुई ना यो नेड़ी हुई और इस पर टुक्की और लगवा दी। अच्छा जी, जो बहनचोद हमारी ट्रॉली भी नहीं होती जहाँ, तो हम इसे क्या पुण्य करें, भाजपा को क्या करें। संजीव बालियान MP बना बैठा, गुजरों की कहाँ सुन रहा हो, वो तो सानियों की सुनेगा, हमारा ना सुनना का जी। संजीव बालियान भी नहीं आने का जी। यानी ये जो विधानसभा चुनाव है इसका असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पक्का असर जाएगा जी लोकसभा चुनाव पे जी। संजीव बालियान विक्रम सैनी की आवाज बोलता है, जो भी बोलता है जैसे तो लोकसभा में भी देखते रहो जी। संजीव क्या होगा? बालियान जी जो है ना अपनी सीट से हारते हुए आ रहे थे। यहाँ केवल गुजरों की देन है जो यहाँ आगे भागे ही है। अन्य मुझसे बराबरी लेकर आते। अगर यहाँ थोड़ा गुज्जर समझ जाता ना उस टाइम तो अजीत सिंह कहीं के कहीं थे आज। ये तो कैसी मान लो, गुजरों का पागलपन मान लो या अपने बीच के नेता मान लो जो आज पागल ना होते ना, जो आज ये बाहरी जो बता रहे गुज्जर पागल ना होते और तो ये नौबती नहीं आवती। वीरेंद्र वर्मा जी आए अपने हरा अच्छा, जब अपना ही हरा फिर चंदन हरा दिया उससे बाद में चंदन हरा अपने यहाँ केवल हमारी आपसी फूट थी। अब उधर क्यों जीते हुए चंदन सिंह, वहाँ उनका काम बोल रहा उनका बस और सताए हुए भाजपा के वहाँ अवतार सिंह थे, वहाँ उनके सताए हुए हैं। वहाँ वे आवे हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ उतरा, थोड़ी देर पिक्चर पता चला कहानी को फरीदाबाद पहुंच आपके गए। यहाँ भी तो लैंड हुए थे? नहीं हुए थे। उनकी एक खूबी रही, वे रहे नहीं, उन्होंने किसी पहली बात तो जो उनके काम आए उसमें किसी ठेकेदार से उनका मिशन नहीं लिया। बढ़िया आदमी थे, ये दूसरी छवि के आदमी है। अब रही बंदर भैया की बात, इन्हें बाहुबली बता रहे हैं, मुकदमे बता रहे हैं। इन पे चलो 40 मुकदमे या 100 मुकदमे मान लो। 100 मुकदमा इन्होंने मतलब किसी की इन्होंने कौन सा भैंस खोल रखी किसी की? अगर मुकदमे है, अगर इन पर मुकदमे है, सुनो उसकी सजा नहीं हो रही। अगर वो तो इसी उसमें तो चुनाव हो रहा। हाँ जी, अगर मदन भैया तो में उसकी मुकदमे है सजा नहीं हो ना, रही। मुकदमे है तो जनता के काम के है। इन्होंने किसी से डोले नहीं काटे, वो ना दंगा किसी की जो सड़क कबाल में काटी। करवा, वो भी इसी की मेहरबानी। अब भाई ने जिक्र किया बाहुबली संजीव बालियान जी के स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कि राजनी के और उसके मुकदमे हैं लूट के। ये तो टुच्चे मुकदमे बता रहे हैं, सच्चे बताओ सच्चे अपने मुकदमे। गिरवान में जहाँ का देखोगे लोग वो तो अपनी जगह सही है। अरे सुनो, हमें इससे कोई मतलब नहीं आगे उसकी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हमें अपना काम चाहिए। काम हमें 100% मिलेगा, ये हमें उम्मीद है उनसे पूरी। हमें काम चाहिए, हमें तो जो काम देगा उसी की वोट है। भाई दूसरे को मौका देना चाहिए। बस हमारा पशु जो है फसल खा रहे हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करें तो उनको योगी जी मना कर रहे हैं भाई वो तारबंदी ना करियो, ये FIR हो जाएगी। तो क्या मतलब ये जो कर्जा बैंकों ने दे रखा है वो कैसे दे पाएगा किसान? अरे नहीं, कर्जा किसके माफ हुए? जो मरे हुए थे ना, मरे हुए जो खत्म थे बिल्कुल, जो बिल्कुल खत्म थे, या तो वे डेथ ही होगी उनकी या वो देने लायक नहीं। उन्होंने 1 लाख का कर्जा माफ उनका करा, हमें क्या दिया? और रही बात दूसरी बात एक और हुई, वो उन्होंने तो दिया ही। उसके बाद में अब उन्होंने 10-10 लाख के कार्ड रखे, अब कर फिर माफ। और नहीं तो वो 1 लाख सबके करती सरकार। भाई भाजपा सबके कर। एक बात समझने की, हम यहाँ इतने आदमी हैं, मुझे अगर खाना ना मिले और ये सब खावे, मुझे कितना दुश्मन दिखाई देगा बताओ?
तो गुर्जर समाज का आपके गांव में ही ऐसा माहौल है या नहीं जी, गाँव भाई साहब क्षेत्र में पूरी कौन सी टेंशन है? 99.9% है। सीट पे इस पे जो है सारी पे ऐसा ही है। जो गुर्जर नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनका कोई असर? उनका सम्मान है, सर सम्मान हाथ जोड़ के सम्मान है, बल्कि वे वोट के लिए बात देना करे। बैलेट पेपर हमारे हाथ में, उनके हाथ में नहीं है। तो कह दिया अब हम का तारे हाथ पकड़ के मोहर लगवा मोहर लगवा रहे। भाई बीजेपी का दाब पड़ रहा, योगी जी का दाब पड़ रहा, हम आ रहे तारे दो रहे, पर हम तारे हाथ पकड़ के थोड़े मोहर अब लगवा इनके रहे। मुद्दे है कि हवा पानी बिजली दे रहे हैं हम। अखिलेश के टाइम में बिजली चलो 3 घंटे आ रही थी, बिल 100 रुपये था, बिल 100 रुपये था। 100 रुपए और बढ़ गए। सुनो तो, अगर अखिलेश के यादव के समय में 2 घंटे बिजली आ रही थी, बिल 100 रुपये था। अब 24 घंटे दे रहे तो जेब से नकद फूक रहे 1000 रुपये। उनके बाप की नहीं दे रहे, दान में नहीं दे रहे बिजली हमें, बिल पूरा ले रहे, हर बार बढ़ के आ रहे बिल। 12 200 और बढ़ गया। 200 और बढ़ गया। बताओ, किसी के फ्री की बिजली थोड़ी फूक रही है। 200 रुपये महीना, 24 घंटे बिजली तो हमें जब मनने के हम भाई हमारे लिए कुछ करा सरकार ने, क्या कर रहे, हमें दे रहे और पैसा बराबर ले रहे। क्या देने दे रहे भाई? 12 में मीटर लगा दिए, और इससे क्या हो तो सके? शर्मादार सरकार थी, यो हमारी भूल थी और हम इसे यहाँ ले आए। अन्य आज भी सरमादार ही है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योगपति हैं उनकी सरकार है, हमारी थोड़े किसान की थोड़े। हमें तो एक काम करेंगे, अब की उसमें जो एमपी का चुनाव होगा उसके बाद में ये हमें नील कर देंगे ज़मीन से। क्यों? बंधक बना दिए बैंकों से, हमारे आधार कार्ड पर सब लिंक हो गया, तो हमें तो हाथ में कटोरा देंगे, जाओ मजदूरी करो। इसमें मजदूरी करेंगे तो हम ही मालिक वे ही हो जाएंगे। देखते रहो, अभी हो अंग्रेजी हुकूमत, जिस वक़्त अंग्रेज गए यहाँ से, अब तुम्हें क्या पता, उस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने अंग्रेजों से पूछा, अब तुमने इतने दिन शासन करा, हमें भी बता दो कुछ। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, अब एक ही बिरादरी इस देश में है, यदि उस पर तुमने कंट्रोल कर लिया तो थारा शासन चलेगा, नहीं चलने का नहीं। अब वो कौन सी? अब गुर्जर, इसे दाब कर रखा तो चल जाएगी, और जो उभर गया तो सरकार नहीं चलती। आज हमारा समाज, हमारे पिछले उन्हें राजाओं महाराजों की कहानी को देखा ना, किताब पढ़े, जब पता लगा कितने गुर्जर राजा हुए। लेकिन मीर भोज प्रकरण दादरी में हुआ, उसके बाद फिर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती। ऐसा जी, सुनो, एक प्रधान या एमपी एमएलए कोई भी या कोई सी सरकार है तो ये अदलती बदलती अच्छी, क्योंकि उसके गुण और अवगुण को देख लिया जाए। ये ज़्यादा दिन चल गई, भाजपा जो है ज़्यादा दिन चल गई, अब यो अपनी मुठमर्जी और अपनी मनमर्जी करने लगी, ये अहंकार में आ गई। इसका अहंकार टूटेगा एक दिन जरूर। ये सरमादार जितने हैं हमसे ही तो हैं, हमारे पास पैसा है, उनका माल बिक रहा, हम पे पैसा नहीं है, खरीदने वाला कौन है? खरीद भी तो हम ही रहे। भाई मैं जी जी। बताऊं बात जी, किसानों ने 13 महीने लड़ी वहाँ कृषि 700 कानूनों को लेके। हाँ जी, 700 लोग मरे उसमें। जी, वहाँ से लॉलीपॉप दे के उठा दिया कि वापस ले लें, जी। ठीक है। उसके बाद क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना, नथिंग है। 2% की बढ़ोतरी, जितना से 51-52 से हमारा संविधान लागू हुआ और आज तक किसान की 19 गुना आय बढ़ी है, ओनली 19 गुना आय, जी, जी। और बाकी अदर की ना 350 गुना आय बढ़ी है। तो किसान कहाँ जाएगा? वैसे देश का अंदाता कहीं से क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया ना, तो मरना तो किसान का हो गया। मोमडनों को न्यू कहें, अरे हम खाने को दे रहे, क्या दे रहे खाने को? मोमडनों को न्यू कहना भाजपा, हम खाने को दे रहे हैं ना, क्या दे रहे खाने को? यो राशन इन्हें तो खुद पैदा कर लेगा आदमी। आज मोमडन भी हमारे साथ है, हरिजन हमारे साथ है, जाट हमारे साथ, त्यागी हमारे साथ, गुर्जर हमारे साथ, सब हमारे साथ है। क्यों है? इससे छक लिए, भाजपा से छक लिए। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीति अंग्रेजों वाली नीति इन्होंने अपना ली। डिवाइड दी रूल, 2 ही अक्षर तो लिखे थे और न भर दी कापी की कापी। तो अंग्रेज जब ये समझ गया कि यही एक आदमी ऐसा है हिंदुस्तान में, अब यही कुछ करके दिखावेगा, उनने ही करके दिखा दिया। इन्होंने भी वही पॉलिसी पकड़ ली। बड़ाना जी आए थे ना, बड़ाना जी के चुनाव में एक का करके दिखा, उनकी सीट निकाल के दिखाई थी। वही पर्पज अब का है लोगों का कि इस सीट को निकाल लेंगे, तभी तो ये हॉट सीट बनी। भाई साहब एक बात और है, सरकार और सब्जी बदलती रहनी चाहिए, एक छाक मन भर जाए सबसे। हमने तो सब्जी बदल लिया। मोदी भी इस खतौली सीट के ऊपर
ऐसे करड़े पागल हो गए बिल्कुल। ऐसे करड़े हो रहे हैं अखियो गुजरों पर नहीं जानी चाहिए। बोला भाई यो भाजपा पे जानी चाहिए। और भाई अब का हमारा मुकद्दर ही फूट गया तो हम कहते नहीं। सुनो, रही बात बीजेपी कैंडिडेट की, जब बीजेपी को इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जाने था ना, जब हमारे पड़ोस के गांव के बड़ों के सुधीर सैनी थे, उन्हें 1100 वोट मिली थी विधायक में, क्या उनके पद के दावेदार नहीं थे वे? क्या बिक्रमी बावड़ा मिल रहा उन्हें, उनको जब से लड़ाओ जाओ हर बार, या गलत कही? जिसे 1100 मिली वो बहुत सम्मानित। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सैनियों का होल्ड है इस टाइम। MP उनके, MLA उनके, सभासद उनके, अरे सारे उन्हीं के हो रहे साइयों के। और क्या मुँह उधर आए यहाँ जैसे बेचा में वैसे हो रही। तो ये खतौली विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने आगामी जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर होना उपचुनाव उसको लेकर राय ली। गुर्जर समाज के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है विक्रम सैनी जी की वाइफ है राजकुमारी सैनी, उनको लेकर काफ़ी नाराज हैं। वहीं मदन भैया के समर्थन की बात यह लोग कर रहे हैं। आगे भी खतौली विधानसभा की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।